Hello everyone. This is the very first question of your Erodo, right? First question of Erodo. जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है Erodo का कि there are two ऑब्जेक्ट्स, एक राफ्ट है और एक बोट है. बोट में इंजन होता है, बोट की खुद की स्पीड होती है गाइस, ठीक है. क्वेश्चन में कह रहा है कि बोट एंड राफ्ट दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एट पॉइंट ए, ठीक है. एक दूसरे की रेसिंग चल रही है एंड इस रेसिंग के अंदर दे आर ओवरकमिंग ईच अदर, मतलब वो एक ही पॉइंट से एक साथ पास हो रहे हैं एट सम इंस्टेंट, ठीक है. मान लेते हैं वो इंस्टेंट जो है हम t इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, ठीक. फिर उसके बाद कहता है कि राफ्ट तो स्लो चलेगी गाइस, क्योंकि राफ्ट की स्पीड जो होती है वो रिवर की स्पीड होती है, तो रिवर जिस फ्लो से फ्लो कर रहा है राफ्ट भी उसी फ्लो से फ्लो करेगा. बट बोट में इंजन होता है तो बोट अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है और वो फिनिशिंग लाइन को टच करके वापस आ सकता है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो है रेस जो चल रही है इसमें बोट यहां से लेकर बी पॉइंट तक जाके रिटर्न होता है एंड रिटर्न होकर सी पॉइंट तक पहुंचता है. इतने टाइम में राफ्ट भी सी पॉइंट तक आ जाता है. एंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि राफ्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, दैट डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर्स. ये भी क्वेश्चन में हमको गिवन है, राइट. तो हमें अप्रोच सिर्फ इतनी करनी है कि हमें इक्वेशंस डेवलप करनी होंगी एंड उन इक्वेशंस को डेवलप करने के बाद हम उनको सॉल्व करके आंसर को अप्रोच कर सकते हैं. देखिए कैसे करते हैं. शुरुआत में जिस तरफ रिवर का फ्लो है उस रिवर के फ्लो को हमने एज्यूम कर लिया v. वी हैव अज्यूम दैट द रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड v. अगर रिवर v से फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली राफ्ट का भी स्पीड हो जाएगा v, क्योंकि राफ्ट का रिवर का ही स्पीड होता है. एंड बोट का खुद का इंजन का स्पीड हम मान लेते हैं u. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि इंजन का जो आपको स्पीड है वो कांस्टेंट लेना है, एक्सेलरेशन काउंट नहीं करना है, तो स्पीड बोट का एज इट इज u ही रहेगा थ्रू आउट. हम जहां मोड़ेंगे वहां पे भी u ही कंसिडर करना है, ठीक. तो जब बोट का u है, स्पीड का v है, तो जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, माने कि सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे, जिस तरफ रिवर फ्लो कर रही है बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में जाएगी तो टोटल जो स्पीड हो जाएगी बोट की उस टाइम पे डाउन स्ट्रीम पे वो होगी u प्लस v, ठीक. अब अगर a से b यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स के लिए अगर बोट उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर, तो ab डिस्टेंस जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू v प्लस u इंटू 1, इतना, ठीक. तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, मार्क कर लीजिए. फिर जब बोट रिटर्न होती है यानी कि बोट जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेगी तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है. यहां पे जो बोट का स्पीड होगा दैट विल बी u माइनस v, ठीक. क्योंकि बोट अपनी ही डायरेक्शन को फेवर कर रही है, इसलिए इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है, रिवर की कम है, तभी तो बोट पीछे आ पाएगा, तो इसलिए u माइनस v. तो जो डिस्टेंस कुछ टाइम के लिए उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि कुछ टाइम वो चला है, तो वो टाइम हमें नहीं गिवन है इसलिए t अज्यूम कर लिया, और t अज्यूम कर लिया तो उस t टाइम में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की दैट इज u माइनस v इंटू t. तो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं चाहे तो. अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यानी कि टोटल अगर मैं यहां से काउंट करूं तो टोटल इतना समय बीत चुका है, t+1 टाइम हो चुके हैं बोट को ट्रेवल करते हुए. वो क्वेश्चन में कह रहा है कि राफ्ट पहुंच चुका है 6 किलोमीटर, ठीक है. तो t+1 टाइम के लिए अगर मैं राफ्ट को चलाता हूं तो राफ्ट कितना चल चुका है, राफ्ट चल चुका है v इंटू t+1. ध्यान से देखिए. इन द मीन टाइम राफ्ट हैज ट्रेवल्ड दिस मच डिस्टेंस. दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन. अगर आप इनको सिंबॉलिकली देखें डायग्राम के थ्रू तो वी हैव दिस इक्वेशन दैट इज AB इज इक्वल्स टू, यानी कि जितनी डिस्टेंस है AB इज इक्वल्स टू AC प्लस CB, इस तरीके से. एंड इफ वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 you will get this equation. After solving this equation we will get the value of time as 1 hour, and when we get this 1 hour we have to use this term which was given to us in the question. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 किलोमीटर राफ्ट ने ट्रेवल किया है, यानी कि इस थर्ड इक्वेशन के अंदर AC की जगह मुझे 6 सब्स्टिट्यूट करना है. v इंटू टाइम मेरे पास 1 आ चुका है, 1 + 1 विल बी 2, v इंटू 2 इक्वल्स टू 6, तो v की वैल्यू विल बी 3 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. राइट गाइस. तो स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन को समझें, एक बार दोबारा रीड करें, एंड इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज डू लेट मी नो. थैंक यू वेरी मच.